हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स बाय देवेंद्र आरडी क्लासेस। राइट बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट लेक्चर। आज अपन स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक हमने पढ़ा बच्चों, चार्ज किस में रहा? रेस्ट में। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा कैपेसिटर तक, चार्ज किस पे था? रेस्ट पे था। अब चार्ज किस में आएगा? मोशन में आएगा। जब चार्ज मूव करता है बच्चों तो क्या बनता है? करंट बनता है। ठीक, जब चार्ज मूव करता है तो क्या बनता है? करंट। अब तक चार्ज किस पे था? रेस्ट पे। अब चार्ज मूव करेगा, ये मेरे हाथ में चार्ज है, मैंने चार्ज को थ्रो कर दिया। जैसे चार्ज मूव करेगा क्या बनेगा? करंट बनेगा बच्चों। तो हमें इसी करंट के बारे में आज सभी कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको पढ़ना क्या क्या, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे? 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या क्या देखिए, और कंपटीशन में भी आते हैं, 2 क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, करंट देखो क्या क्या पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले पढ़ेंगे करंट होता क्या है भाई, करंट क्या है। फिर पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, ये 10th में भी पढ़ा था आपने, V = IR, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। सम टर्म्स, कुछ टर्म्स होते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, इस साल हटा दिया गया सिलेबस से, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा एक कार्बन रेजिस्टेंस आता है, उस पर कलर के बैंड्स बने होते हैं। उन बैंड्स को देख के आप बता सकते हो कि उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये सीखेंगे। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसा 10th में पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने आपको कैपेसिटर में गाने सिखाए थे, सर्किट सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे भी सिखाई जाएंगी, यहाँ गाने सिखाए जाएंगे, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डांस भी सिखाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में। ठीक है, चलो इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इसके बाद किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, सेल एंड इट्स कॉम्बिनेशन, फिर आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट हैं पूरे। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे मैंने डबल स्टार लगाए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का ही आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, आप स्कूल में आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा पोटेंशियोमीटर का। क्या ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं 2 सेल की ईएमएफ का। इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर से। तो मीटर ब्रिज से क्या करेंगे? मीटर ब्रिज से अपन अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे वायर का। कोई वायर आपको मैंने दे दिया तो आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब तक करंट चलेगा हमें ये पूरे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं करंट से कि करंट क्या है। हेलो डियर स्टूडेंट, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे करंट। करंट है क्या? ठीक है, चलो करंट की बात करते हैं। करंट क्या लगा कभी किसी को? नहीं, सॉकेट में कभी प्लग को लगाते टाइम कभी बाल पूरे ऊपर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो करंट है क्या? अब अपन बात करते हैं करंट क्या है। बच्चों, जब भी चार्ज फ्लो करता है, जब भी चार्ज फ्लो करता है तो क्या बनता है? करंट बनता है। वो चार्ज का फ्लो एयर में भी हो सकता है, वो चार्ज का फ्लो कंडक्टर में हो सकता है, वो चार्ज का फ्लो लिक्विड में हो सकता है, वो चार्ज का फ्लो किसी वायर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जब भी चार्ज फ्लो करेगा करंट बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और जितना तेज, मान लो मैंने धीरे चार्ज फेंका तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, मैंने तेज फेंक दिया चार्ज को तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट क्या है बच्चों? देखो, करंट को आइदर स्मॉल आई और कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। क्या है करंट? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है ना, क्या रेट है चार्ज के फ्लो होने का, इसी को अपन क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं बच्चों करंट को? करंट को लिख सकते हैं dq/dt या डेल्टा q/ΔT। ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला आ गया, dq/dt या डेल्टा q/ΔT, या सिर्फ कई बुक q/t भी लिखती हैं। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, यही क्या देगा? करंट। तो यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कूलम पर सेकेंड। ठीक है,
कूलम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं बच्चों? कूलम पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर, कैपिटल ए। ठीक है, तो करंट का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या हो गया बच्चों? एम्पियर हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया। अब दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट जो कि डिफरेंशिएशन से निकलता है। डिफरेंशिएशन आई होप सभी को आता होगा, जिसको नहीं आता तो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए थे ऐप पे। ठीक है, देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। देखिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलता है? डिफरेंशिएशन से, डी क्यू बाय डी टी। एंड एवरेज करंट कैसे निकलता है बच्चों? एवरेज करंट निकलता है टोटल कितना चार्ज हुआ फ्लो, तो एवरेज हमेशा डेल्टा से निकलता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यूनिट भाई एम्पियर, एम्पियर रहेगा। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? कई बार बच्चे बोलते हैं स्केलर है सर, कुछ बच्चे बोलते हैं वेक्टर है। देखो, अभी आपने 10th में पढ़ा था कि करंट यहाँ से आया 3 एम्पियर, फिर ऊपर रेजिस्टेंस में चला गया इधर 2 एम्पियर, नीचे वाले रेजिस्टेंस में चला गया 1 एम्पियर। तो देखिए, मैग्नीट्यूड भी है करंट में और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। कि कहाँ जा रहा है? करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो फिर करंट कैसा होना चाहिए? वेक्टर। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है, राइट? नहीं, बिल्कुल गलत है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं, ये जो यूनिट है डीसी के लिए, डीसी मतलब सेल, सेल मतलब एडिशन, एडिशन ने बनाया था बच्चों डायरेक्ट करंट, एडिशन ने। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट करंट जो होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फिर स्केलर क्यों है? क्योंकि बच्चों इसको मैथमेटिकली कैसे जोड़ा जाता है? सिंपल अलजेब्रा से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर राइट से आया, 2 एम्पियर लेफ्ट से आया, तो यहाँ पे छूने पर 0 एम्पियर करंट होना था अगर ये वेक्टर होता तो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, जब यहाँ छूते हैं तो 4 एम्पियर का करंट लगता है और हैप्पी बर्थडे हो जाता है, पूरे वाल ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इट इज एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, तो स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चों, लिखो जल्दी। करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, current has both magnitude as well as direction, but it is still scalar, because it is added by simple algebra, लिख लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए जल्दी से, कुछ लिखना हो तो। एक और बात, जब किसी वायर से करंट जाता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, तो करंट कैरिंग वायर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर चार्ज फ्लो हो रहा है और वायर न्यूट्रल, क्या बोल रहे हैं सर आप? देखो, किसी भी वायर से जब चार्ज जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कोई फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा वायर, ये वायर है, इससे करंट जा रहा है, इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। आप बाहर जाते हो, आपको कभी झटका लगा क्या वायर के आसपास खड़े? तो घर में अगर ऐसा होता कि चार्ज फ्लो करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर वायर से जा रहा हो, वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती, तो आप जिस रूम में बैठते हो उस रूम में आपको झटके लगते बच्चों? ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनती है, बाहर कोई फील्ड नहीं बनती, और अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के कारण चार्ज फ्लो करता है अंदर। ठीक है, तो ड्यूरिंग चार्ज फ्लो इन कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ये बात भी याद रखना। तो अभी मैंने आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई, सब दिमाग में बैठी ना। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है बच्चों? डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन करोगे चार्ज का, इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। एवरेज करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? यानी चार्ज दिया है, करंट पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंसिएशन। कभी कभी उल्टा भी तो हो सकता है, करंट दे और चार्ज पूछे, तो पीछे आना पड़ेगा। पीछे आने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। आगे जाने के लिए क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का लेक्चर सभी ने देखा है, आई होप। नहीं देखा तो ज़रूर देख के आइए। ठीक है ना? चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसको नोट करो जल्दी से।
हाँ, एक बात और, अभी अपन ने कहा कि करंट की डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन होती है तो कहाँ होती है, करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? जैसे आपने कहा कि सर यहाँ डायरेक्शन यहाँ कैसे ले ली, तो देखो करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन कहाँ होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती है इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है बच्चों, करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट, स्टार पॉइंट लिख लेना एक, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो करता तो करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो जाती। तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन वायर में ऊपर फ्लो कर रहा होगा, नीचे फ्लो कर रहा होगा, तब करंट इधर जा रहा होगा। यानी ये वायर है, इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इधर रहेगा। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। आई होप मेरा पॉइंट समझ आया होगा आपको ये वाला, ठीक है। चलिए, यानी बच्चों करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। तो करंट के कितने फॉर्मूले हमारे सामने हैं? हम dq/dt लिख सकते हैं, ये इंस्टेंटेनियस करंट है बच्चों। कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं? डेल्टा Q/ΔT, ये एवरेज करंट है बच्चों। और सिंपल करंट को ऐसा भी लिख सकते हैं Q/T, ठीक। अब इन सब में एक बात याद रखें कि चार्ज कूलम में होना चाहिए। चार्ज किस में हो? कूलम में। और टाइम किस में हो? सेकंड में। तब यूनिट क्या मिलेगा आपको? एम्पियर। अदरवाइज हम करंट का यूनिट एम्पियर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन है। चार्ज 10 कूलम है और टाइम 2 सेकेंड्स है। करंट कितना? आप कहोगे कितना इजी क्वेश्चन पूछा। अरे शुरुआत इजी होती है, देखो I Q/T, चार्ज कितना 10, टाइम कितना 2, 5 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया बच्चों? 5 एम्पियर करंट आ गया, ठीक। 5 एम्पियर करंट आ गया, ठीक। इसके बाद सपोज आपको बोला क्वेश्चन नंबर 2, करंट निकालना है आपको और चार्ज दिया गया है 720 कूलम और टाइम दिया गया है बच्चों 2 मिनट्स, ठीक है। तो टाइम किस में? मिनट में, लेकिन होना किस में चाहिए था? सेकंड्स में। तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो। सॉल्यूशन, चार्ज 720 कूलम सही है, टाइम 2 × 60, तो ये सेकंड्स में आ जाएगा, तो 120 सेकंड्स। करंट चाहिए, करंट इज Q/T, चार्ज 720 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72, करंट आ गया 6 एम्पियर बच्चों, ठीक है। करंट कितना आ गया? 6 एम्पियर। अब देखिए चार्ज दे दिया, सपोज चार्ज आपको बोला 720 कूलम बोला, या बोल दिया आपसे 3600 कूलम, ठीक है। और टाइम दे दिया बच्चों 2 आवर्स। तो टाइम इस बार किस में है? आवर्स में, लेकिन ये किस में होना चाहिए? सेकेंड्स में होना चाहिए बच्चों। तो I इज इक्वल्स टू Q/T, चार्ज 3600 कूलम अपॉन टाइम 2 आवर्स, 2 × 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये आ गया 7200 सेकंड्स, ठीक। तो ये आ गया 7200 सेकंड्स, 00 से 00 कैंसिल, 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया करंट। अब मान लो अगला क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि चार्ज दिया है 5 माइक्रो कूलम, चार्ज 5 माइक्रो कूलम और टाइम आपको दे दिया 2 मिलीसेकंड, ठीक है। आपको करंट चाहिए, क्या करेंगे? देखिए करंट क्या होता है? Q/T। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 5 × 10⁻⁻6, ये माइक्रो को लिख दिया हमने। मिली का मतलब 10⁻⁻3,
2 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3 से -3 कैंसिल, ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो करंट फाइनली कम्स टू बी 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो करंट कितना आया बच्चों? 2.5 मिली एम्पियर आया। ठीक, नोट करिए जल्दी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, Q इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, चार्ज दिया टी स्क्वायर कूलम। क्या क्या पता करना है, क्या क्या बताना है? देखिए, इक्वेशन ऑफ करंट, करंट की इक्वेशन बतानी है। नंबर 2, करंट हमको 3 सेकंड पे बताना है, 3 सेकंड पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो कौन सा करंट कहलाएगा? ये इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक करंट। तात्क्षणिक करंट मतलब किसी भी क्षण की जानकारी, किस क्षण की? 3 सेकंड की। यानी इंस्टेंटेनियस कैसे निकलता है? डिफरेंशिएशन से। ठीक, फिर यहाँ पे क्या पूछा? एवरेज, एवरेज करंट 0 से 2 सेकंड तक, तो एवरेज कैसे निकलता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T से। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या चाहिए? करंट, तो करंट क्या होता है? dQ बाय dt होता है, तो I इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ Q। Q कितना बच्चों? t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t, ऊपर का पावर नीचे और ऊपर का पावर 1 से कम, 2t। ये करंट और टाइम की इक्वेशन आ गई बच्चों, ये आ गया करंट की इक्वेशन। नंबर 2 क्या चाहिए? करंट चाहिए 3 सेकंड्स पे, करंट चाहिए 3 सेकंड्स पे। तो करंट 3 सेकंड पे चाहिए, तो हमारे पास तो करंट की इक्वेशन है ना, 3 सेकंड क्या 4 सेकंड 5 सेकंड किसी भी इंस्टेंट पे करंट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हमारे पास है। ठीक, तो यहाँ पे 2 और t की जगह क्या लिख दें? 3। तो कितना एम्पियर करंट बच्चों? 6 एम्पियर करंट हो जाएगा। 3 सेकंड पे 6 एम्पियर करंट। नंबर 3 एवरेज करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकंड्स तक, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो डेल्टा Q का मतलब Q फाइनल माइनस Q इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। 0 से 2 सेकंड तक का टाइम इंटरवल कितना होगा? 0 से 2 सेकंड्स। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 2 माइनस 0 यानी 2 सेकंड्स। तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 2 सेकंड। फाइनल चार्ज किस टाइम पे चाहिए होगा? 2 सेकंड्स पे। इनिशियल चार्ज 0 सेकंड। तो चार्ज निकाल सकते हैं क्या? यस, चार्ज की इक्वेशन है हमारे पास t स्क्वायर। फाइनल चार्ज किस टाइम पे चाहिए था हमें? 2 सेकंड पे, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 कूलम। इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे 0 पुट कर दो, तो 0 कूलम आ गया। ठीक है, तो 4 माइनस 0 बाई 2 यानी फाइनली एवरेज करंट कितना आ गया बच्चों? 2 एम्पियर। ये आ गया एवरेज करंट। समझ आया कैसे सॉल्व करते सभी को? ठीक, नोट कर लीजिए। सॉल्व सेम क्वेश्चन अगेन, सभी क्वेश्चन वैसे ही। इक्वेशन ऑफ करंट, 3 सेकंड पे करंट, एवरेज करंट, चार्ज की इक्वेशन बदलिए से टी स्क्वायर प्लस 2t हो गया है। ठीक, तो ये कूलम में। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 करंट की इक्वेशन चाहिए जो कि होती है dQ बाय dt। चार्ज कितना है? चार्ज है t स्क्वायर प्लस 2t। डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा और 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो करंट की इक्वेशन आ गई बच्चों 2t प्लस 2। सेकंड हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए किस इंस्टेंट पे? 3 सेकंड पे चाहिए। तो जहां जहां टाइम है करंट की इक्वेशन में वहां वहां क्या रख दीजिए? 3 सेकंड रख दीजिए। तो 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 6, 6 प्लस 2 8 एम्पियर। नंबर 3 एवरेज करंट कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकंड तक, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T आता है। एवरेज जब भी निकालोगे फिजिक्स में तो डेल्टा बाय डेल्टा आता है। ओके, Q फाइनल मतलब किस टाइम पे? चार्ज 2 सेकंड पे, माइनस Q इनिशियल किस टाइम पे? चार्ज 0 सेकंड पे, अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, तो Q चार्ज की इक्वेशन t स्क्वायर प्लस 2t। फाइनल चार्ज किस टाइम पे चाहिए? 2 सेकंड पे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 कूलम। इनिशियल चार्ज कब चाहिए बच्चों? 0 पे, तो 0 प्लस 0 0 आ गया, इसमें भी 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 इज 0। ठीक, यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों, एवरेज करंट निकल आएगा। फाइनल चार्ज 8 माइनस 0 अपॉन 0 से 2 सेकंड तक कितना टाइम निकल गया? 2 सेकंड ना, 2 सेकंड। तो ये आ गया 4 एम्पियर। इस तरीके से क्या निकला है बच्चों? एवरेज करंट निकला है। ठीक है ना,
नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। करंट इज 3.2 एम्पियर, करंट है 3.2 एम्पियर, ओके। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अल्फा चार्ज, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, कितना 2 प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसका डबल कर दें तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये अल्फा पर चार्ज है। आगे जरूरत पड़ेगी ना, क्वेश्चन आएंगे अल्फा पार्टिकल के भी तब, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव लगता है और ये प्लस, ठीक है। तो कई बार इलेक्ट्रॉन को क्यू लिखते हैं, इधर क्यू लिखते हैं और अल्फा पे 2q लिखते हैं, यानी इसका चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, लेकिन इसका 2q अल्फा, ठीक। चलो, अब इलेक्ट्रॉन किसके कारण है, करंट किस चार्ज पार्टिकल के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए, और टाइम क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं पर सेकंड कितने फ्लो हुए, यानी टाइम कितना है 1 सेकंड है बच्चों। अब आप करंट का बेसिक फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। पहले करंट कितना दिया है 3.2 एम्पियर, ठीक है। करंट को क्या लिख सकते हैं, Q/T इज इक्वल्स टू 3.2। Q को क्या लिख सकते हैं, Ne/T इज इक्वल्स टू 3.2। अब N हमें निकालना है, N निकालना है। E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। टाइम कितना है 1 सेकेंड, पूछा ना 1 सेकेंड में कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, पर सेकेंड कितने चार्ज पार्टिकल है ना, तो टाइम की जगह 1 हो जाएगा, ये 3.2 हो गया। तो n निकल आएगा कितना 3.2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 16 टू 32, माइनस 19 ऊपर आएगा तो n हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9, ठीक है। तो ये निकल आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे, अगर कितना चार्ज बन रहा है 3.2 एम्पियर, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब मान लो इसमें पूछ लिया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास इन 1 मिनट। सेम क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे 1 मिनट में, कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मिनट की, तो ये क्या निकला है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो हमें बताना है। तो 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं पर सेकेंड में 2 इंटू 10 टू द पावर 19 है। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 मिनट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 मिनट हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू, ये 1 सेकेंड के थे, हमें कितने सेकेंड के चाहिए 60 सेकेंड, 60 का मल्टीप्लाई कर तो 6 टू 12, 12 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बच्चों। कोई दिक्कत, नोट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो एक तरीका ये लगा सकते हो, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, पहले तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 1 सेकेंड में, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो कितने सेकंड का 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। मान लो नहीं समझ में आ रहा तो अपन का करंट कितना था 3.2, आई को क्या लिखते हैं Q/T, लिखते हैं Q/T, तो आई की जगह यहाँ पे क्या लिख दो Q/T, ठीक है। टाइम की जगह कितना आ जाएगा, कितने टाइम में पूछ रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स, ये 3.2 एज इट इज रहेगा। Q को Ne लिख सकते हैं, N अननोन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 60 सेकेंड, अगर करंट 3.2 है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इस बार टाइम हो गया 60 सेकेंड। n, ये n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिनट, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। पिछली बार जो करंट था बच्चों किसके कारण था, करंट इज 3.2 एम्पियर ड्यू टू मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इस बार करंट 3.2 एम्पियर किसके कारण है, अल्फा पार्टिकल्स के कारण है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण था,
मैंने आपको बताया था चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल पे किसके बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है किस पे, अल्फा पार्टिकल पर। अब चाहिए क्या, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह लिखेंगे अल्फा, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासिंग पर सेकंड। एक सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल्स निकल गए होंगे, जिन अल्फा पार्टिकल से कितना करंट बन गया होगा, 3.2 एम्पियर। ठीक, तो I इज इक्वल्स टू 3.2 एम्पियर। I को क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी, बट चार्ज किस पे, अल्फा पार्टिकल पे, अपॉन 3.2। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज, अल्फा Q को क्या लिख सकते हैं, Ne, क्या लिख सकते हैं, Ne, बट कितना चार्ज अल्फा पार्टिकल पे, E नहीं 2E अपॉन टी। टी की जगह क्या लिख दें, पर सेकंड बोला ना उसने, तो टाइम को 1 सेकंड लिख देंगे। 3.2 ये रहा बच्चों। अब आगे सॉल्व करते हैं, n इंटू 2E, E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 3.2। ठीक, तो n कितना आ जाएगा बच्चों, 3.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 16, ये भी 3.2 हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 3.2 कैंसिल। n कितना आ गया, 10 टू द पावर 90 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड। कितने अल्फा पार्टिकल्स, 10 टू द पावर 19 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टेप में, हो तो बताओ, स्टेप ही हटवा देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए इसमें कुछ इस तरीके से पूछ लेता क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स पास इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल्स पास हुए, तो ये एज इट इज रहने दीजिए सब कुछ। देखिए n e की 2e, चार्ज 2e रहता है अल्फा पार्टिकल पे, टाइम 1 सेकंड की जगह कितना लिख दीजिए, 30 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड का नहीं पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे कितना, 30 सेकंड में कितना, तो यहाँ पे आ जाता 3.2। सॉल्व कर लेते हैं, n इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 19, 3.2 इंटू 30, तो सॉल्व कर लेंगे तो n आ जाएगा बच्चों, 3.2 से 3.2 कैंसिल, यहाँ पे 30 इंटू 10 टू द पावर 90 अल्फा पार्टिकल्स। ओके बच्चों, देखिए बच्चों क्या हो रहा है, 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, 3 चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कितने अल्फा पार्टिकल्स, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ये दिया गया आपको डायग्राम में। ठीक है, आपको बताना क्या है, फाइंड नेट करंट एंड डायरेक्शन। नेट करंट कितना होगा इन चार्ज पार्टिकल्स के कारण, 10 टू द पावर 19 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड कहाँ जा रहे हैं, राइट। 10 टू द पावर 19 पर सेकंड प्रोटॉन कहाँ जा रहे हैं, राइट। 10 टू द पावर 19 पर सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट। आपको मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट किधर लेते हैं, इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखें बच्चों, तो करंट अल्फा पार्टिकल के कारण कहां बनेगा, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव इधर जा रहा है तो करंट भी इधर ही बनेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा करंट को अपन लिख सकते हैं Ne, टाइम तो 1 है ना, तो देखो होता क्या है, फिर से मैं यहाँ बताता हूँ। I क्या होता है बच्चों, Q बाई टी। टी तो वो बार बार 1 सेकेंड बोल रहा है ना, पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड, तो टाइम की जगह 1 सेकेंड आ गया, तो करंट किसके बराबर बचा, Q के बराबर, क्योंकि टाइम तो 1 हो गया। और Q मतलब Ne आएगा, Q की जगह Ne आएगा, अगर अल्फा होगा तो E की जगह 2E आएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन में E ही आएगा, प्रोटॉन में E ही आएगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होता है, अल्फा पे 2E चार्ज होता है, राइट। तो अल्फा के कारण करंट कहाँ बनेगा, राइट बनेगा बच्चों। तो अपन लिखे करंट ड्यू टू अल्फा पार्टिकल कितना, n इंटू 2E, किधर, राइट डायरेक्शन में, n कितना 10 टू द पावर 19, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, प्लस 19 माइनस 19 कैंसिल बच्चों, ये आ गया 3.2 एम्पियर, कहाँ, राइट डायरेक्शन में। अल्फा पार्टिकल के कारण करंट कहाँ है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, अब अपन बात करें प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है,
प्रोटॉन अगर राइट जा रहे हैं तो करंट भी राइट में ही बनेगा। अगेन Ne लगा दे, n कितना 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, इसलिए E लिखा है 10⁻19 into 1.6 into 10⁻⁻19 कैंसिल, और करंट कहाँ बना, राइट। कितना करंट प्रोटॉन के कारण 1.6 एम्पियर, कहाँ, राइट। ठीक, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण कहाँ बनेगा, करंट इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट, तो करंट कहाँ बनेगा, राइट। ठीक, तो Ne इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E ही होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 10⁻19 into 1.6 into 10⁻⁻19, डायरेक्शन लेफ्ट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो राइट में जाएगा करंट, ये कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रॉन का करंट कितना 1.6 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, कहाँ, राइट, यानी सभी की डायरेक्शन सेम साइड है, पूरे करंट की डायरेक्शन सेम है, तो नेट करंट जो होगा बच्चों, नेट करंट जो होगा लास्ट में, तो नेट करंट I अल्फा प्लस I प्रोटॉन प्लस I इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, I अल्फा 3.2 प्लस I प्रोटॉन 1.6 प्लस I इलेक्ट्रॉन 1.6, ठीक है, यह आ जाएगा कितना 3.2 प्लस 3.2 यानी 6.4 एम्पियर। ठीक बच्चों, 6.4 एम्पियर, कहाँ, राइट। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, पहले पॉज करिए, ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन चेक करिए। ओके, देखिए करंट अल्फा पार्टिकल के कारण कितना होगा 2 into Ne, या लिख दे n into 2e, n कितना 10⁻19 into 2 into 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 पूरा, तो ये आ गया 3.2 एम्पियर, कहाँ, राइट। पॉजिटिव चार्जेस डायरेक्शन में जाता है, करंट भी वही होती है, प्रोटॉन के कारण n into e, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, n कितना 10⁻19, चार्ज कितना 1.6 into 10⁻⁻19, कितना आ गया 1.6 एम्पियर, राइट। इलेक्ट्रॉन के कारण n into e, इलेक्ट्रॉन पे भी e चार्ज होता है, n कितना है 10⁻18, चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19, -1 बचेगा पावर में, तो ये आ जाएगा 0.0 ये में -1 है ना, तो ये डेसिमल और इधर किसकेगा 0.16 एम्पियर। डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। या इस बार नेट करंट क्या होगा बच्चों, I अल्फा प्लस I प्रोटॉन माइनस I इलेक्ट्रॉन, क्यों, इलेक्ट्रॉन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, करंट नेगेटिव हो जाएगा इस बार। ठीक, तो अल्फा का करंट 3.2 प्लस 1.6 माइनस 0.16, ये आ गया कितना 4.8 माइनस 0.16। ठीक है, इधर इसको सब्ट्रैक्ट करो सब जल्दी से, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है 3.74 एम्पियर। ठीक, 64 आ रहा है, सॉरी 3.64 एम्पियर, कहाँ, राइट साइड। ठीक बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों। इस क्वेश्चन में पूछा है करंट दिया गया है 40 एम्पियर, फाइंड टोटल अल्फा पार्टिकल्स। 0 से 2 सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल्स फ्लो हो गए। तो सबसे पहले आप चार्ज निकालो कि चार्ज कितना फ्लो हो गया, और जो चार्ज आएगा उस चार्ज को क्या लिख देंगे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिख देंगे, और अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। देखिए अब अभी तक क्या होता था, चार्ज दिया जाता था, करंट निकालते थे, कैसे निकालते थे, डिफरेंशिएशन से। अब करंट दिया है, चार्ज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो मान के चलते हैं कि वो फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है। ठीक, तो करंट दिया गया कितना 40, करंट को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, I क्या होता है dq बाय dt, तो I को लिख दो dq बाय dt इज इक्वल्स टू 40। ठीक,
dq कितना हो जाएगा बच्चों 4t dt। क्या करिए दोनों साइड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक 0 से q चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में 0 से 2 सेकंड। कितने टाइम का चार्ज निकालना है 0 से 2 सेकंड का। ठीक है 0 सेकंड पे मान लिया कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ 2 सेकंड तक मान लिया कितना चार्ज फ्लो हो गया टोटल q चार्ज फ्लो हो गया। ठीक है तो dq का इंटीग्रेशन क्या होगा q लिमिट्स लग जाएंगी यहाँ 4t का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ता है तो t स्क्वायर हो जाएगा जो बड़ा हुआ पावर है वो नीचे आ जाता है t स्क्वायर बाय 2 2 2 4 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 अपर लिमिट q लोअर लिमिट 0 q माइनस 0 तो q लिख देंगे 2 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर q 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 कूलम 2 का क्यूब 8 कूलम। ठीक है तो कितना चार्ज फ्लो हुआ 8 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। लेकिन ये चार्ज किसके टर्म्स में फ्लो हुआ अल्फा पार्टिकल्स के टर्म्स में फ्लो हुआ। तो q 8 आया q को क्या लिख सकते हैं 2e अल्फा को क्या q को क्या लिख सकते हैं ne e की जगह क्या आएगा 2e इज इक्वल्स टू 8 तो n कितना आ गया 8 अपॉन 2e e की जगह 1.6 into 10 to the power minus 19 सॉल्व कर लेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल आएंगे। ठीक है बच्चों नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों मैंने अभी आपको ग्राफ्स 11 वाले टॉपिक्स जो पढ़ाए हैं मैं आपको स्लोप पढ़ाया ठीक है ना स्लोप ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर मैंने आपको एरिया अंडर कर्व्स पढ़ा है। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ ग्राफ। ठीक है एरिया ऑफ ग्राफ तो एरिया ऑफ ग्राफ वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा 11th वाला। ठीक है ना चलो मैं अभी भी बता देता हूँ एरिया कैसे निकालते हैं किसी ग्राफ का। ये y एक्सिस पे करंट दिया x एक्सिस पे टाइम दिया ये मान लो कुछ भी एक एरिया है। ठीक है ये ट्राइंगल बन गया। किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे निकलता है फिजिक्स में एरिया निकलता है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस पे क्या है वो क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस इस तरीके से निकलता है। ठीक तो क्वांटिटी ऑन y एक्सिस पे क्या है करंट I और x एक्सिस पे क्या है बच्चों चेंज इन टाइम डेल्टा t। ठीक I इंटू डेल्टा टी। तो एरिया ने क्या दिया देखो I को क्या लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। तो एरिया ने क्या दिया बच्चों चार्ज फ्लो। टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ ये एरिया ने दे दिया। यानी अगर करंट और टाइम का ग्राफ है और अगर आप उसका एरिया निकालेंगे बच्चों तो एरिया क्या देगा एरिया आपको देगा टोटल चार्ज फ्लो। ठीक है टोटल चार्ज फ्लो। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है आपको निकालना है टोटल चार्ज फ्लो इन 0 to 3 सेकेंड्स। आईटी ग्राफ है करंट टाइम ग्राफ है बच्चों। हमें निकालना है टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा 0 से 3 सेकेंड तक। कैसे निकाल सकते हैं अपन टोटल चार्ज अगर करंट और टाइम का ग्राफ दिया जाए तो आप उस करंट और टाइम ग्राफ का क्या निकालिए एरिया। अगर आप एरिया निकाल पाए तो आप करंट निकाल पाएंगे चार्ज निकाल पाएंगे। ठीक है ना क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है चार्ज फ्लो के बराबर। यानी चार्ज फ्लो निकालना है तो अपन लिख सकते हैं बच्चों एरिया ऑफ आईटी ग्राफ का एरिया हमें चार्ज फ्लो दे देगा। तो एरिया क्या है ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस में टाइम है कितना 3 सेकेंड इनटू हाइट में क्या है 3 3 9 बाय 2 यानी आ गया 4.5 एम्पियर। ठीक है 4.5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है। समझ आया सभी को अच्छे से देखिए किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत तो बताइए वो स्टेप हटा देंगे। अब बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यही बताना है टोटल चार्ज फ्लो इन 4 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो होगा। कौन सा ग्राफ है आईटी ग्राफ का क्या हमें चार्ज देता है एरिया हमें चार्ज देता है। तो हमें चार्ज चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ आईटी ग्राफ का एरिया। तो ये क्या बन रहा है ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना सभी को आता है ना नहीं आता तो 3 पार्ट में तोड़ लेना 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। एक तरीका ये अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं आता तो इससे अच्छी बात क्या होगी समझ में आ जाएगा कि आप 6 7 8 पढ़े हो सभी। देखो
चार्ज, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स d1 प्लस d2 और पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस h बोल दे, ठीक है। तो q हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना 1 से 3 तक, ये 2 है, ये 2 रहेगा, ठीक है ना 2, और ये टोटल कितना 4, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया 2 प्लस 4, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये है बच्चों 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, 2 प्लस 4 6, 6 बाई 2 3, 3 इंटू 3 9, कितना आ गया 9 कूलम, कितना आ गया 9 कूलम चार्ज आ गया बच्चों, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो होगा 9 कूलम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन ये भी, करंट फ्लोस इन कैपेसिटर सी कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड का होता है हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाय 2CV होता था, क्योंकि ये IT ग्राफ दिया गया है, तो IT ग्राफ का एरिया क्या निकाल देगा, चार्ज, राइट, चार्ज, ठीक है, चार्ज, तो हम चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दें Q स्क्वायर बाय 2C। अब सिर्फ हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, जो कहां से कहां तक फ्लो हुआ हो बच्चों, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 से लेके 14 नॉट तक, इसी चार्ज को टोटल चार्ज बोलेंगे। तो कैसे निकलेगा चार्ज, चार्ज निकलेगा एरिया से, एरिया ऑफ, क्या दिख रहा है ये, ठीक है ना, दो ट्राइंगल है 1 2, थर्ड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ IT ग्राफ, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का हाफ बेस, ये I नॉट दिया गया, हाफ बेस, बेस इज यहाँ से यहाँ तक T नॉट इंटू हाइट I नॉट प्लस रेक्टेंगल, या इसी ट्राइंगल का ले लीजिए पहले एरिया, हाफ बेस कितना 2T नॉट से 4T नॉट, ये कितना हो जाएगा 2T नॉट, बेस 2T नॉट इंटू हाइट कितनी बच्चों, हाइट I नॉट प्लस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन रहा है थर्ड वाला रेक्टेंगल है, इसको Q को लिख देना A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। थर्ड एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी I नॉट और ब्रेड्थ कितनी T नॉट, I नॉट T नॉट, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो चार्ज कितना आ गया I नॉट T नॉट, I नॉट T नॉट, तो ये हो गया 2 I नॉट T नॉट और आधा ये, तो 2.5 I नॉट T नॉट, ये निकला है चार्ज, ठीक है। हाफ मतलब 0.5, तो 2 प्लस 0.5 2.5 I नॉट T नॉट, तो एनर्जी हो जाएगी Q स्क्वायर बाय 2C, Q को लिख देंगे 2.5 I नॉट T नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2C। आई होप समझ आ गया होगा कि एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, ठीक है बच्चों। बच्चों हमें निकालना है वर्क डन बाय सेल। बच्चों सेल से अगर चार्ज निकलता है ना, सेल से चार्ज निकलता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और सेल में चार्ज आ रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। डायग्राम देखिए, करंट सेल के अंदर एंटर कर रहा है, यानी सेल चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा, चार्ज हो रहा है, यानी सेल के अंदर चार्जेस आ रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस क्यू भी लगा सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्यू भी था। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, 2 से 4 सेकंड तक कितना वर्क डन किया सेल, तो 2 से 4 तक का क्या निकला है, चार्ज निकला है, वोल्टेज तो 2 ही रहेगा, तो चार्ज निकला है, तो करंट दिया गया है 2T, I को लिख सकते हैं dq by dt is equals to 2T, तो dq is equals to 2T dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, q कहाँ से कहाँ तक निकालना है बच्चों, चार्ज कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, तो टाइम की लिमिट 2 से 4, ये 0 से q, तो यहाँ आ जाएगा q, dq का इंटीग्रेशन q, 0 से q 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, 2 से लेके 4, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों चार्ज, q आ गया 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 16 माइनस 4 12 कूलम, कितना चार्ज बच्चों 12 कूलम, 12 कूलम चार्ज। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस चार्ज कितना 12 कूलम, और वोल्टेज कितना सेल का 2 वोल्ट, कितना वर्क डन किया सेल ने, माइनस 24 जूल। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल ने वर्क नहीं किया है, ठीक है ना, सेल से चार्ज नहीं निकले हैं, सेल में चार्ज आए, सेल चार्जिंग मोड में,
डिस्चार्जिंग मोड में नहीं है। सेल अपन खरीदते क्यों हैं? डिस्चार्ज करने के लिए खरीदते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ डिस्चार्ज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। चार्जेबल सेल है, जैसे आपके सेलफोन की बैटरी, ठीक है ना, चार्ज भी हो सकती है और डिस्चार्ज भी हो सकती है, राइट। तो वो डिस्चार्जिंग मोड में है या चार्जिंग में? अभी चार्जिंग मोड में इस केस में।